साथियों नमस्कार। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जानकारी मैं लगातार पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से देते आ रहा हूँ और मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसी के साथ देखें कि बहुत सारे लोगों अलग अलग हमें कमेंट कर रहे थे। कुछ लोग कमेंट ये कर रहे थे कि देख सकते हैं उनका जो है आधार स्टेटस में यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आता था यूआईडी ऑथेंटिकेट बाय यूआईडी बट रिजेक्ट बाय पीएफएमएस नीड टू सेंड अगेन एंड पीएफएमएस फ्रॉम द ब्लॉक लॉगिन। बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं सामने और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इस केस में क्या करें, हमें क्या करने से ही पैसा मिलेगा, क्या करने से नहीं मिलेगा। तमाम सारी जानकारी मैं इकट्ठा करके लाया और मैं काफ़ी सारे सब्सक्राइबर से अपने फैमिली से हमने वादा किया था कि मैं आप सभी को बहुत अच्छे कंटेंट मैं आपको कुछ दिन के बाद प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ मैं अवेलेबल हो गया हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन सही और सटीक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको इस वीडियो को तक एंड तक बने रहना पड़ेगा। चलिए, एक आपने इशू देख लिया, मैं अलग अलग मुद्दों पर डिस्कस करूंगा। इसके बाद देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इशू आता हुआ, authenticate by UID and send to the PFMS for verification। सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद देखिए authenticate by UID and verified by PMS, ये लिखा हुआ इसका आ रहा है। कुछ लोगों का देखेंगे यहाँ पे आ रहा है authenticate by UID and process to send to PFMS for verification। अब देखिए ये अलग अलग लोगों का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे डेटा या इशू आ रहे हैं। इन इशू से कैसे हम मतलब कि सही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सही नहीं करेंगे, क्यों ना आपका हाउस का घर का सैंक्शन हो जाए, स्वीकृति मिल जाए, सब अप्रूवल मिल जाए, लेकिन जब तक ये अप्रूवल नहीं होगा तब तक आपको किसी भी शर्त पर पैसे मिलने वाली नहीं है। तो जिन जिन लाभार्थी का देखिए एक एक करके समझते जाइएगा कि जिन जिन लाभार्थी का ये लिखा हुआ आ रहा है ऑथेंटिकेट बाय यूआईडी बट रिजेक्ट बाय पीएफएमएस नीड टू सेंड अगेन टू पीएफएमएस फ्रॉम द ब्लॉक लॉगिन। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपने जो आधार संख्या आपने दिया था, आपकी जो आधार की सत्यापन की जाने वाली थी, पीएफएमएस क्या है, या पीएफएमएस एक पोर्टल है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये जो है एक पोर्टल है और इसी के माध्यम से सरकारी योजनाएं के जो है सो पैसे भेजे जाते हैं। देखिए ये पीएफएमएस का पोर्टल आपका खुल गया। इसी पोर्टल के माध्यम से सारे बेनिफिशियरी के पैसे को ट्रांसफर की जाती है और इसमें आपके आधार कार्ड से और आपकी बैंक डिटेल से दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट मतलब मैच कराया जाता है। अगर मैच होती है तभी पैसे मिलती है, अगर मैच नहीं होती है तब आपके सामने क्या है, इस तरह का ऑप्शन किधर गया, इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड टू सेंड अगेन एंड फिर से टू पीएफएमएस फ्रॉम ब्लॉक लॉगिन। कहा गया है कि फिर से इसको जो है ब्लॉक लॉगिन भेज दिया गया है। मतलब ब्लॉक मतलब ब्लॉक तहसील कार्यालय आपका भेज दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए। और ये जो है ये पीएफएमएस से फिर से ये वेरीफाई करेगा इस लॉगिन पोर्टल को, इसको एक बार चेक करेगा। इसमें आपको क्या करना है ये आप अब जानिए। अब यहाँ पे ये ब्लॉक की बात कही जा रही है कि ब्लॉक में जो अधिकारी हैं उसके पास ये पे भेज दिया गया है और वो फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसको सही किया जाएगा। तो हो सकता है कि आपके आवास योजना के अधिकारी आपसे कुछ डॉक डिमांड करे, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सम डिटेल और भी कुछ अगर मांग सकते हैं तो आपको सबमिट कर लेना है। अगर वो आपसे मांग नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 15 दिन का प्रतीक्षा करना है। 15 दिन के, ये 7 दिन का समय रहता है लेकिन हम आपको 15 दिन बता रहे हैं। 15 दिन का समय आपको लेना है। 15 दिन तक आपको चेक करते रहना है। अगर 15 दिन के बावजूद भी अगर ये सही नहीं होता है, इसके बाद आपको ब्लॉक लॉगिन के माध्यम से आपको संपर्क करके ही कराना पड़ेगा। और जब आप से संपर्क करेंगे तो आपके साथ ही साथ ये फिनिश कर देगा, मतलब इसको कर देगा। जैसे ही कर देगा वैसे ही ये पोर्टल में दिखना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको समय लगेगा। ठीक है, इसमें आपको समय लगेगा, इसलिए आप इसमें प्रतीक्षा करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके सामने। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। क्या है दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन ये है आपका, इधर देखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट बाय यूआईडी एंड सेंड टू पीएमएस फॉर वेरिफिकेशन। अब इस केस में क्या करेंगे, देखिए ये जो वेरिफिकेशन है ये हो चुका है, ठीक है, और इसको पैसे भी मिल चुके हैं। अगर इस तरह का केस आपके सामने आ रखा है तो निश्चित रूप से आपको पैसे मिलेंगे। आप किसी भी तरह का हड़बड़ाने या घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आपने दो ऑप्शन के बारे में समझ लिया। अब ये थर्ड ऑप्शन देखिए, अगर इस तरह का ऑप्शन है फिर भी आपको प्रतीक्षा करना है। देखिए ये जो है ऑप्शन ऑथेंटिकेट बाय यूआईडी एंड वेरीफाइड, वेरीफाइड है पीएफएमएस पोर्टल से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये जो पोर्टल है इससे वेरीफाइड है आपका। और देख सकते हैं कि इसका 22 सितंबर 2024 को ही सैंक्शन किया गया है, मतलब हाल फिलहाल की गई है।
और इसको ऑर्डर शीट के तहत से इसको पैसे भी भेज दी गई, इसके खाते में पैसे भी जाने वाली है। मतलब अभी इसका एफटीओ ट्रैक नहीं हुआ, एफटीओ अभी इसका बनना शुरू हो गया। देख सकते हैं कि बहुत तेजी से ये काम चल रही है। इसके बाद देखिए ये जो वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, वेरिफिकेशन इसका 24/9 मतलब हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले ही इसको वेरीफाई किया गया है, सैंक्शन किया गया है। और इसका आधार स्टेटस जो है सो वेरिफिकेशन हो गया है, तो चिंता करने की इनको भी कोई बात नहीं है। तो इसका यही आंसर है कि आप 15 दिनों तक वेट करिए, प्रतीक्षा करिए। अगर आपकी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो अपने डॉग को लेकर आप अपने आवास प्लस के अधिकारी के साथ मिलेंगे। मिलने के बाद वार्तालाप करेंगे, वार्तालाप करने के बाद उनके साथ ही साथ वेरिफिकेशन करा लेंगे। और वेरिफिकेशन होने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर से चेक करेंगे, हो सकता है ये आपको सही हो जाए। इसके अलावा कोई भी अगर ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है जिसके माध्यम से आप इसको पीएफएमएस पोर्टल में आप रजिस्टर कर सकते हैं। पीएफएमएस का क्या फुल फॉर्म होता है देख सकते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र का डेटा है, देख सकते हैं। ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के हैं। और कई सारे ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया। देखिए कुछ लोगों का बैंक की डिटेल सही नहीं, कुछ लोगों का फलना चिलना, बहुत सारा इश्यू के कारण इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इन लोगों को भी अपने तहसील से संपर्क ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं मालूम चलती है और आप कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में अगर आप कमेंट करते हैं और ज़्यादा लोगों की कमेंट आती है तो इस पर मैं एनालिसिस करके वीडियो ही बना देता हूँ और मैं पर्सनली रिप्लाई भी देता हूँ। तो अगर आपको कोई जानकारी लेना है या फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं बहुत जल्द आपके जवाब उत्तर का जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी को दिक्कत होती है तो मैं आपके लिए सपोर्टिव हूँ, ठीक है। ओके।